हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी रुका व्लॉग्स। तो गाइज़ अभी मैं और राधिका दिल्ली जा रहे हैं दी के यहाँ। और अभी मम्मी जी को कुछ काम है करनाल में, तो मम्मी जी 2-3 दिन बाद दिल्ली आएंगी। फिर वहाँ से हम सब जाएंगे वेकेशन पे अपने होम टाउन। और मेरा होम टाउन है उत्तराखंड में, देहरादून और मसूरी। आप लोगों ने सुना ही होगा, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो बस अभी हमने जा रहे हैं दी के यहाँ, दिन की हमने कैब करी थी। तो बस अभी रात को भूख लग गई थी, और इसके लिए मैं जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो हमेशा इसके लिए कुछ जैसे होते हैं ना, चिप्स बिस्किट वगैरह मैं साथ में रख देती हूँ। क्योंकि इसको क्या होता है कि आते जाते हुए खाना वगैरह वैसे जो प्रॉपर होता है वो पसंद नहीं है, बस तो यही चीज़ें जो चुटर पुटर है थोड़ी बहुत ये खा लेती है, और इसके साथ साथ मैं भी खा रही हूँ। तो रास्ते में हम सीएनजी भरवाने के लिए रुक गए। क्या चीज़? आपको चीज़ नहीं? नो नो कोल्ड ड्रिंक, नो नो। राजा आपने बोला था ना मम्मा का कहना मानेगी। नहीं कोल्ड ड्रिंक नहीं, अभी जा रहे हैं ना। मैं इधर गाड़ी आ रही। तो गाइस जब भी हम दिल्ली आते हैं तो बस ये जो बड़ा सा कूड़े का पहाड़ है, इसको देख के हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि हाँ, हम दिल्ली हम लोगों ने एंटर कर लिया है, दिल्ली हम पहुंच गए हैं। दिल्ली और हम लिफ्ट में नेता ने मेरे छुपा लिया है। करिए अभी मतलब मैं गंदी लग रही हूँ, और मैं तेरा सामान दिखाती हूँ। देखो हमारा सामान। चलो चलो कुकू जी जी। कैसी रही यात्रा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हेलो, मुँह छुपा रही है। नेल देखो कितना अच्छा हो रखा है इसका। गॉड ब्लेस यू बेटा। इधर तो क्या शक्ल तो क्या? आजा आजा, ये और आ गई और तो वेलकम कर ला। ये वार्म वेलकम है। छोटी सी दी है, चिट्टी बनी होगी, कितनी बड़ी इसको हो गया? शाम से बैठ गया इसका बाल झड़ गए उसका। बाल वो कर रसमलाई खा रही थी वो। मैं माछी हूँ। हाँ हाँ हाँ, माछी हूँ मैं, माछी। ओए अभी ये 6 महीने की है, 5 महीने की। बाहर दीदी खाना बना रही है, और इसलिए वहाँ का एसी बंद है अभी, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं इधर एसी में। क्या हो गया? ओए आराम से। और हम खा रहे हैं मोमोज। ये है पनीर मोमोज। मैं तो भी ये किसी और शॉप से आई होगी ना? क्या? उसकी बीकानेर वाले की ज्यादा अच्छी है। आराम से। तो गाइस डिनर भी रेडी हो गया था, और ये जो आपको जो दिख रहा है ये चिकन नहीं है, ये है सोया चाप। मेरी दी बहुत टेस्टी बनाती है ये, और राधिका मुझे बहुत पसंद है। तो गाइज़ दीदी अभी यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मुझे बता रही थी, और मैं बहुत सीरियसली उनकी बात सुन रही थी, और दीदी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मोमेंट।
तो दीदी मुझे ऐसी बात बता रही थी बहुत ज़्यादा कि मतलब उसकी लाइफ में ये चेंजेस आया स्पिरिचुअली, इस चीज़ ने उसको बहुत हेल्प किया। तो वो सारी बातें दोनों कर रहे थे। चक्कर से आ रहे थे जैसे मैं तो इसका एपिसोड देखती रहती थी मैं बीच में, मेरे को अच्छा लगने लगे था। क्या नाम है? नाम तो मैं जानती नहीं, लेकिन अभी से दिखाऊंगी उसका शक्ल। तो कल ना इसने वो दिखाया, उसने बताया कि अवेकनिंग के बाद मतलब मोस्टली ऐसे क्या होता है, लोगों को हेडेक हो गया, सिर दर्द हो गया या बीमारियां निकल जाती हैं, उसका रीज़न बता रही थी। और नहीं, कल इसने ये अपना एपिसोड मतलब ये बताया कि मतलब जो इस अवेकनिंग के बाद जो इसको इतने सारे ट्रॉमास वगैरह ये हुए थे, ट्रिगर हुआ था, तो उसका पूरा मेन रीज़न बताया था कि जो इसका किस वजह से मतलब ये इस अवेकनिंग उसमें आ गई थी ऐसा ना। तो बताते जो इसके कह रहे मेरे एक तो पास्ट टाइम के जो मेरे बैगेज थे पूर्व जन्म के, कुछ वो थे, और कुछ कह रहे कि जो मतलब जिनकी अवेकनिंग होता है ना, वो बचपन से ही ऐसे फैमिली में या ऐसे एटमॉस्फेयर में उनका वो होता है, जन्म होता है या उठना बैठना होता है कि जहाँ पर सब लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। अच्छा, तो कह रहे मेरा उनका वो हीलिंग वगैरह सब होता है ना। तो कह रहे कि मेरा तो पूरा परिवार ही इतना कह रहे मैं क्या बोलूँ, ऐसे शब्द बोलने में भी बोल रहे, मेरे तो माँ बाप भाई 2 भाई थे, सबके सब मतलब नार्सिसिस्ट के बीच में ही पैदा हुई है करके ना। तो बता रही कि हर दिन मुझे ना फिर जो स्टोरी बता रही थी बिल्कुल सेम मुझे अपना ही लगा ना। कह रहा हर दिन साला मतलब हर दिन रोज रात को मेरे बाप मेरी मम्मी को मार रहा था कि मेरी मम्मी ने भी 10th तक पढ़ाई की थी, जब बिहार साइड में तो जल्दी शादी कराते, लेकिन इसकी शक्ल ना नेपाली जैसी लग रही थी थोड़ा ना। तो कह रही कि और कि मतलब कि और हर दिन मुझे, अब कह रही मैं 4 साल की बच्ची, मेरे तो कितना बड़ा ट्रॉमा है ये ना कि रोज मैं अपनी माँ को पीटते हुए देखती थी। और कह रही मुझे मतलब कि ऐसा हालत देखती थी, रोज मेरे को सुबह होता था, फिर मैं रोज शाम होता था, मैं बोलती आज क्या होगा और हर दिन ऐसा होता था मेरे घर में ना, क्लेश होता था और मतलब माँ बाप की लड़ाई होती थी और मेरी मम्मी पीटता था ये कुछ भी होगी। और उस वजह से मेरे को इतना वो हो गया था अंदर कि कह रहे मुझे इतनी दया आती थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बच्ची थी ना। तो कह रहे ये सब चीज़ें मतलब जो घर की जो वुंड्स वगैरह ये सब चीज़ें जो घाव लग गए थे मेरे को बचपन में ना, जो मेंटली जिससे मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है इस चीज़ के लिए, मैं किस तरह से रिएक्ट करूँ कुछ भी। सिर्फ मुझे सिंपैथी और दर्द मतलब वो दया आती थी, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकती थी और मैं इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती और ऐसे बोल भी नहीं सकती मम्मी आपके लिए या पापा के लिए ना, कुछ भी नहीं बोल सकती थी करके। फिर कह रहे और उसके बाद कह रहे जिस भी स्कूल में मैं गई, जहाँ भी मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ पर भी मेरे को एटमोसफेयर ऐसे ही मिले कि बच्चे मेरे को बुली करते थे कि जहाँ भी गई ना मेरे को मतलब मेरे साथ ऐसे चीज़ ट्रॉमास वगैरह ऑरा वगैरह वैसे क्रिएट हो गया। तो कह रही कि फिर उस बोलते हैं बच्चों को हेल्दी एटमॉस्फेयर देना बहुत जरूरी है। तो कह रही कि मतलब मुझे हेलो गाइस, तो ये नेक्स्ट डे सुबह का ही है। तो फटाफट हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल, क्योंकि प्रदीप यानी कि मेरा जो कज़न है उसका कॉल आया था और कविता मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसको रात को ही पेन उठ गए थे, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। तो बस यहाँ से हमने 1-2 चीज़ें ज़रूरी के सामान जो हमने लेना था वो हमने ख़रीदा और फटाफट हम लोग गए हॉस्पिटल उनसे मिलने। अरे बाहर तो निकल खोपचे से मिल रही हूँ, पकड़ आंटी का चेहरा देखा तो कल से आंटी जी दादी बनने वाली है, दादी चेहरा देखा तो कोई नहीं सबका ऐसी होता है। गाइस गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गाइस हम सब बाहर ईगरली वेट कर रहे थे कि बस डिलीवरी होने ही वाली थी और एकदम से जो डॉक्टर है और जो नर्स है वो बाहर आए बेबी को लेकर और बेबी इतनी क्यूट और मतलब ना आंखें खोल के देख रही थी वो बिल्कुल टुकुर सबको, एंड टचवुड हेल्दी बेबी है। और उसके बाद फिर कविता को फिर रूम में लाया गया और प्रदीप और कविता तो इतने इमोशनल हो गए थे ना, मतलब उनको देख के ना हम भी इमोशनल हो गए थे, हमें भी ना मतलब आंसू आ रहे थे, लेकिन बोलते हैं ना खुशी के आंसू। और मुझे इतना वो लग रहा था, मैंने कहा अरे प्रदीप पापा बन गया, कविता मम्मा बन गई, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और मतलब होता है ना कि फैमिली में कुछ भी खुशी जुड़े ऐड ऑन हो तो भाई एक बोलते हैं ना एक खुशी का माहौल होता है, उसको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट ये था कि सब लोग इमोशनल हो गए थे और बस अभी मेदू यहाँ पर सबको मिठाई खिला रही थी और दीदी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मिलने के लिए। तो दीदी ने कहा था कि चलो फिर थोड़ा बहुत घर का काम को भी निपटाना था और कुछ काम भी था, तो दीदी ने कहा मैं शाम को जाके मिल लूँगी। तो बस अभी हम सब एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे क्योंकि मैं बुआ बन गई थी और मेदू बड़ी दीदी बन गई थी और मेरे कज़न है और जो कविता है वो मम्मा पापा बन गए थे और आंटी जी दादी बन गए थे, तो बहुत अच्छा लगा।
नहीं मैं भी मिठाई नहीं खिलाई, कभी किसी ने बोला मिठाई नहीं खिलाई। कांग्रेचुलेशन भाई, बधाई हो आपको। आज मिठाई खा ले। हाँ आ जा, मैं तेरी आ रही हूँ, तेरी आ रही हूँ। बेबी से मिलने के लिए। ओह माय गॉड, सुपर एक्साइटेड, पूरा एक्साइटेड। तो गाइस हम लोग फिर घर चले गए थे और शाम को फिर हमारे साथ राध्या और दीदी आए कविता से और बेबी से मिलने, सबसे मिलने। देखो बुआ के कदम पड़ते ही आगे बाबू। सो देखा मैं कितनी लकी हूँ मैं। दादी देखो, देखो ठीक है अभी, छोटी पेन वेन तो नहीं है कुछ? देख ले कौन मिल। मैं मल्टी भी ला रही थी और प्लेन भी ला रही थी, मल्टी पे प्लेन भी। प्रदीप नीचे तो मिला, कह रहा बहन तू आई, वो भी आ गई बेबी। मेरे को सोए भी ऐसी हुआ था। मुझे अपनी चैनल बतानी है। इसमें बैठ जा रहे थे। तो बस गाइस हम बेबी से मिले और वो इतने मज़े से प्यार से सो रही थी और राध्या ना जिद कर रही थी उसे गोद में उठाने के लिए। तो हमने मना किया भाई, हमने कहा हमें खुद ही अभी डर लग रहा है उसे उठाने में, इतनी छोटी सी है। तो बस हम लोग मिले सबसे। इसको गोद में हल्का सा बिठा के बस ऐसे दिखाते, इसको एक्साइटेड हो रही है। मैं कह रही कुकू कह रही मैं प्रदीप। तो गाइज़ बस फिर हमने थोड़ी सी पिक्स वगैरह खिंचवाई और बस गाइज़ इस व्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई सजेशन होगा। और गाइज़ फिर मिलती हूँ जल्दी आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। झिलमिलाती सी चांदनी दे दी मुझको तूने तो हर खुशी दे दी। मेरे मालिक करम तुम्हारा है, मेरे मालिक करम तुम्हारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, हम तो एक दो